कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, इन दो लाइनों को सही साबित किया एक ऐसे इंसान है जिसका नाम माइकल फेल्प्स है। माइकल फेल्प्स को स्विमिंग का सरताज और ओलंपिक अब तक का सबसे महान खिलाड़ी कहा गया है। पूरी धरती पर अब तक के इतिहास में किसी भी खेल में, किसी भी देश में, किसी भी साल में इनसे ज़्यादा मेडल ना कोई जीत पाया है और आगे भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। माइकल फेल्प्स ने 4 ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में हाईएस्ट मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर जिम्नास्ट लैरिसा लैटिनिना है जिन्होंने 18 मेडल जीते हैं। माइकल फेल्प्स की महानता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि जहां फेल्प्स ने 4 ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं, वहीं हमारे देश भारत ने सन 1900 से लेकर अब तक कुल 35 मेडल जीते हैं। फेल्प्स के 28 मेडल में से 23 गोल्ड मेडल हैं, वहीं भारत के 35 में से केवल 10 गोल्ड मेडल हैं। दोस्तों, मेरा मकसद यहाँ माइकल फेल्प्स का गुणगान करना या हमारे देश की बुराई करना नहीं है। मेरा मकसद केवल इतना बताना है कि किस तरह अपने लक्ष्य पर फोकस कर कड़ी मेहनत करने से इतिहास रचा जा सकता है। किस तरह से ऐसी थिंकिंग, ऐसा एटीट्यूड ला सके कि हमें कोई भी मुश्किल रोक ना सके। माइकल फेल्प्स की इस कहानी को सुनकर आपके अंदर मोटिवेशन की आग लग जाएगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर नाम के शहर में हुआ था। माइकल फेल्प्स ने 7 साल की उम्र में स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वे पानी में केवल इसलिए गए कि उनकी माँ चाहती थी कि वह स्विमिंग सीखे। जब माइकल फेल्प्स 9 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस बात पर उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इस वक्त उन्हें साथ मिला अपनी माँ और कोच बॉब बोमैन का। उन्होंने अपने आप को स्विमिंग में झोंक दिया। जब माइकल 6th ग्रेड में थे तो उन्हें एक बीमारी हुई जिसका नाम था ADHD, अटेंडेंस डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, उसे बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे समय में उसके कोच और माँ ने उनका साथ दिया और वो पूरी मेहनत से स्विमिंग सीखने में लगे रहे। जब माइकल 10 साल के थे तो 100 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ऐसा करने वाले दुनिया के यंगेस्ट मेल खिलाड़ी बने। उस ओलंपिक में माइकल फेल्प्स एक मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल तक पहुंचकर और 5वें स्थान पर आकर खुद को दुनिया नज़रों में जरूर ला दिया। माइकल फेल्प्स ने अपनी तैयारी जारी रखी और 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 8 मेडल जीते। उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल थी। 1972 में अमेरिका के एक तैराक मार्क स्पिट्ज ने ओलंपिक में एक ही साल में 7 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। माइकल फेल्प्स ने अनाउंस किया कि अगले ओलंपिक में मार्क स्पिट्ज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस बात का कई लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन माइकल फेल्प्स खामोशी से मेहनत करते रहे। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मार्क स्पिट्ज रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। माइकल फेल्प्स ने रोजाना 12 घंटे प्रैक्टिस की, लेकिन 2006 में अचानक एक दुर्घटना घट गई। माइकल फेल्प्स का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने माइकल को कहा कि अभी वो स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन माइकल फेल्प्स अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने का अनाउंस कर चुके थे। उन्होंने हार नहीं मानी और अलग तरह की प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल तक उन्होंने केवल पाँव से स्विमिंग करी ताकि उनके पैर और मजबूत हो जाएं, और जब हाथ ठीक हो तो पैरों की एक्स्ट्रा मजबूती के कारण कोई उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाए। 2008 की बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 2008 ओलंपिक में जब फेल्प्स ने 200 मीटर बटरफ्लाई रेस शुरू की तो उनके गॉगल्स में क्रैक आ गया और धीरे धीरे पानी उनके गॉगल्स में आने लगा। उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन बाहर किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी क्योंकि माइकल फेल्प्स पूरे जोश के साथ हाथ मार रहे थे। सेकेंड लैप पूरा करते समय दिखाई देना पूरी तरह बंद हो गया, लेकिन रोज की प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत उनके काम आ रही थी। फेल्प्स हाथ पे हाथ मारते जा रहे थे और जब आखिरी हाथ में फर्श छुआ और गर्दन उठाई तो देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट अब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेस इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, माइकल फेल्प्स ने उस दिन अपनी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस पर काबू पाया और असंभव लगने वाला कारनामा कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं अचीव द अनअचीवेबल। माइकल फेल्प्स ने जितना इंसानी हद तक हो सकता है उतनी ट्रेनिंग की। वे कहते हैं, जब मैं तैरता हूँ मुझे अपनी लेन के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं होता। 2012 लंदन ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। इसके बाद माइकल फेल्प्स ने खेलों से रिटायरमेंट ले लिया। माइकल फेल्प्स के जीवन में कई गलतियाँ भी हुई। उन्हें DUI यानी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन के कारण 2 बार जेल में भी डाला गया। उन्हें टेम्परेरी बैन भी किया गया स्विमिंग के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती कबूल की और जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। 2014 में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के कहने पर रिटायरमेंट वापस ले लिया और 2 साल कड़ी मेहनत की। 2016 रियो ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर कुल 6 मेडल जीते। इस तरह माइकल फेल्प्स किसी भी खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने।
दोस्तों माइकल फेल्प्स आज 36 साल के हैं। जहां हम 36 साल की उम्र में अपने जीवन के मायने ढूंढ रहे होते हैं, वहीं माइकल फेल्प्स ने 36 साल की उम्र में इतिहास में अपना नाम अमर कर रिटायरमेंट ले लिया है। दोस्तों आपकी सारी कमियों को दूर किया जा सकता है यदि आप अपना मन और समय उस पर लगा दें। इसीलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान। यानी जब रस्सी को बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह निरंतर अभ्यास से कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जरूरत है तो केवल जुट जाने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।